हम सभी ने बाल्यकाल में पढ़ा होगा कि मनुष्य के पूर्वज बंदर थे। बंदरों का विकास होता गया और वे मनुष्य बनते गए। तो क्या आज बंदरों का विकास नहीं हो पा रहा? वे मनुष्य नहीं बन पा रहे? क्या जो पढ़ाया जाता था वह सत्य है? नहीं, कभी नहीं। जो हमारे सनातन धर्म में वेद हैं, पुराण हैं, शास्त्र हैं, वे जो कुछ भी वर्णन करते हैं प्रमाण के साथ वर्णन करते हैं। ये प्रामाणिक ग्रंथ हैं। तो कई ग्रंथों में वर्णन आया है कि मनुष्य की उत्पत्ति कैसे हुई, वंशावली कैसे चली। श्रीमद् भागवत महापुराण में ही वर्णन आया है कि किस प्रकार से मनुष्य की उत्पत्ति हुई। तो कई बार सृष्टि बनती है और कई बार प्रलय आकर इस सारी सृष्टि नष्ट हो जाती है। तो जब नई सृष्टि होने का समय आता है तब भगवान इस सृष्टि की रचना करते हैं। तो ये असंख्य बार हो चुका है, कोई एक बार दो बार नहीं, असंख्य बार, और आगे भी होता रहेगा। तो जब नई सृष्टि करने की बारी आती है तो भगवान श्री हरि नारायण जी के नाभि कमल से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति होती है। ब्रह्मा जी को सृष्टि का कार्यभार सौंपा जाता है कि उनको सृष्टि की रचना करनी है। तो ब्रह्मा जी मानसी सृष्टि करते हैं। तो पहले उन्होंने 4 कुमारों को उत्पन्न किया। कैसे? मन से। सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। ये भगवान की भक्ति में लग गए, इसलिए इनसे सृष्टि का विस्तार नहीं हुआ। तब ब्रह्मा जी ने 10 ऋषियों को उत्पन्न किया। वे हैं मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु, भृगु, वशिष्ठ, दक्ष और नारद। ये 10 ऋषि उत्पन्न किए और अपने वामांग भाग से एक स्त्री, यानी बाएं भाग से एक स्त्री और दक्षिणांग से दाएं भाग से एक पुरुष उत्पन्न किया, जिनका नाम हुआ, स्त्री का नाम शत्रुपा और पुरुष का नाम हुआ मनु। ये पहले स्त्री पुरुष का जोड़ा बना। यहीं से मानवीय सृष्टि प्रारंभ हुई, क्योंकि मनु महाराज और शत्रुपा की संतानों से ही सृष्टि का प्रारंभ हुआ। तो मनु महाराज के नाम से ही सब मनुष्य कहलाए, मानव कहलाए। लेकिन यहाँ पर एक बात ध्यान देने की है कि अगर मनु महाराज से ही सारी सृष्टि का विस्तार हुआ तो एक ही वंश में सबके आने से सब एक ही वंश के हो जाएंगे, तो कहीं ना कहीं ये वंश दोष हो जाएगा कि एक ही वंश में कैसे विवाह हो सकता है। तो यहाँ पर ब्रह्मा जी ने क्या किया कि मनु महाराज और शत्रुपा के 5 संतानें हुई, 3 पुत्रियाँ और 2 पुत्र। 3 पुत्रियाँ हुई आकुति, देवहूति, प्रसूति। पुत्र हुए प्रियव्रत और उत्तानपाद। तो यहाँ पर आकुति देवी का विवाह रुचि प्रजापति से हुआ, देवहूति का विवाह कर्दम मुनि से हुआ और जो प्रसूति थी उनका दक्ष प्रजापति से हुआ विवाह। इसी प्रकार से दोनों पुत्रों का भी विवाह हुआ। तो जो देवहूति की 9 कन्याएं थीं, देवहूति की 9 कन्याएं उत्पन्न हुई और एक पुत्र हुआ जो साक्षात भगवान के ही अवतार थे, कपिल भगवान। तो जो 9 कन्याएं थीं उनका विवाह ब्रह्मा जी ने अपने मानस पुत्र 10 जो ऋषि थे उनमें से 9 ऋषियों से इनका विवाह कराया। तो 9 ऋषि से इन कन्याओं का जब विवाह हुआ तो वे अलग अलग वंश में चली गई, यानी कि 9 ऋषि के अलग अलग हो गए 9 ऋषि। तो ये कन्याएं 9 ऋषियों में अलग अलग चली गई। तो एक ऋषि क्या करते थे कि जब उनको विवाह अपने वंश का करना होता था वे दूसरे ऋषि से करते थे, अपने वंश में नहीं।
तो आगे चलकर यही ऋषियों के नाम से ही गोत्र का नाम पड़ा, यानी एक ऋषि की जो परंपरा वंश परंपरा चली, वहीं उनके ऋषि के नाम से ही वो वंश परंपरा चली, तो वो गोत्र कहलाया। तो वो आगे आने वालों, जो आगे आने वाली पीढ़ी है, उनके लिए सुविधा हो गई कि वे एक ऋषि के जो नाम से गोत्र चला, उस गोत्र में विवाह ना करके अन्य गोत्र में विवाह करते हैं, जिससे उनको ये पता चल जाता है कि हम इस ऋषि की वंश परंपरा में हैं और इस परंपरा में हमें विवाह नहीं करना है। तो इस प्रकार से ये दोष चला गया और क्या हुआ कि अलग अलग गोत्र के अनुसार सब विवाह करने लगे। इस प्रकार से जो मानवीय सृष्टि हुई है, ये मनु महाराज और शत्रुपा से ही हुई है, तभी लोग मनुष्य और मानव कहलाए।